उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट.जेएस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कि हम किस तरीके से जो अभी आपको स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है उसको बिल्ड करा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक रो के अंदर 2 कॉलम क्रिएट करे गए हैं। ये अपना फर्स्ट कॉलम है और ये अपना सेकंड कॉलम है। इसके अंदर पहले लिखा हुआ है सेंड मैसेज एस, इसके अंदर लिखा हुआ गेट इन टच, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस है, मतलब कुल मिला के एक फॉर्म क्रिएट करा गया है। और वहीं हम लोग बात करें सेकंड कॉलम की, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से, जैसे इसमें एड्रेस लिखा गया है, कुछ टेक्स्ट लिखा गया है और यहाँ पे सोशल आइकन्स का यूज़ करा गया है। ठीक है, और एक सिंपल सा फूटर है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, डेमो के अंदर तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ही हैं, तो आपको पता ही है। और अब हम लोग उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलना चाहूँगा सबसे पहले VS कोड के अंदर। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर मैं आपको लेके चलूँ, कंपोनेंट्स पे आपको मैं लेके चलूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। कुछ स्टाइल्स हमने क्रिएट करी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक क्रिएट करी हैं। कंपोनेंट के अंदर चलेंगे, एक नया कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इसका नाम डालूंगा सिंपल कॉन्टेक्ट। ठीक है, और .js नाम से सिंपल सा एक कॉन्टेक्ट अभी के लिए क्रिएट करने वाला हूँ। सिंपल सा काम है, कोई बड़ी चीज़ मैंने अभी तक यहाँ पे करी नहीं है। मैं यहाँ पे पास करूँगा रिएक्ट एरो फंक्शन कॉम्पोनेंट से हो, और कुछ इस तरीके से मैं इसको रखूँगा। ठीक है, मैं क्या चाहूँगा मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सेंड मैसेज एस है और एक गेट इन टच है, मतलब कुल मिला के एक रो क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करूँगा है। यहाँ पे इसकी जो क्लास होगी वो मैं कंटेनर पास करूँगा। मार्जिन टॉप से मैं क्या पास करूँगा, 5 पास करूँगा। ठीक है, और ये चीज़ मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या पास करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर आके एक रो क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक रो क्रिएट करा जाए, और इस रो के अंदर क्या होगा, इस रो के अंदर अपना जो कॉन्टेक्ट का कंटेनर है, मतलब जो इसमें जो भी यहाँ पे डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ जाएगा कॉन्टेक्ट कंटेनर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्टेक्ट कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक अलग फाइल क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा सिंपल कॉन्टेक्ट, ओके, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर, और सी मुझे कैपिटल यहाँ पे नहीं लिखना है, कंटेनर, इस तरीके से .js करके एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा। और मैंने कुल मिला के 2 कंपोनेंट क्रिएट करे हैं अभी तक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट और एक्सपोर्ट, इस तरीके से। और यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने कॉन्टेक्ट.js के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इम्पोर्ट जो अपना कॉन्टेक्ट है, और ये मैं कॉन्टेक्ट कंटेनर को इस तरीके से इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर इसको आराम से यूज़ भी कर सकता हूँ कॉन्टेक्ट कंटेनर को। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग हटा सकते हो। इसको हम लोग अभी होम पेज के अंदर, जो अपना हीरो पेज है ये वाला पेज, इसके अंदर हम लोग अभी इसको इंपोर्ट भी करेंगे। अभी के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको सबसे पहले आना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है, कुछ इस तरीके से आप लोग इसका जो ये टैग आपको मिलता है ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी कोड है, तो रो तो मैंने क्रिएट कर ही लिया, और रो के अंदर मैंने उस चीज़ को पास भी कर दी जो अपना कॉन्टेक्ट कंटेनर है उसको। अब मुझे यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट कंटेनर के अंदर वो कोड पेस्ट करना है जो यहाँ पे एक्चुअल में इस फॉर्म का कोड है। तो वो कोड मेरे पास ऑलरेडी रखा है और बहुत ही सिंपल सा कोड है। जल्दी से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ उसके बारे में। आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा, और ये कोड एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ऊपर चल के कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम बेसिकली यूज़ करा है मैंने लार्ज 6 के लिए, कॉलम MD यूज़ करा है मैंने 6 के लिए, और कॉलम जो छोटी डिवाइसेस होती है स्मॉल, उसके लिए मैंने यहाँ पे 12 यूज़ करा है। ये तो सभी को क्लियर है, बूटस्ट्रैप अगर आपका क्लियर है तो ये तो सभी को क्लियर है। यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट नीचे एक क्लास नेम है कार्ड बिजी ट्रांसपेरेंट। ओके, मैंने गलती कर दी, बिजी ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर इसका 0 करना है और टेक्स्ट इसका लाइट करना है। एग्जैक्टली क्या मतलब है इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो ये कंप्लीट एक कार्ड है, ये कंप्लीट एक कार्ड है, और ये भी एक कंप्लीट कार्ड है। तो ये जो है
इसका हमने बीजी ट्रांसपेरेंट करा है। बॉर्डर ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने को मिल रहा होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो अगर उसको हटाना है तो आप लोग को लिखना पड़ता है बॉर्डर 0। ठीक है, टेक्स्ट आप लोग लाइट कर सकते हो, मतलब जो भी आपके टेक्स्ट होंगे वो लाइट कलर के अंदर दिखाई देंगे। कार्ड टाइटल के अंदर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने कार्ड करा तो मेरा एक कार्ड टाइटल बन जाएगा। एक क्लास नेम कार्ड टाइटल में यूज कर सकता हूँ जिसकी जो फंट की साइज़ होगी वो 1 होगी, मतलब थोड़ा बड़ा दिखाई दे। और जो सेंड मैसेज एस आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक HR है जिसकी जो स्टाइल मैंने इनलाइन CSS आप लोग बोल सकते हो, जिसकी विड्थ मैंने 20% कर रखी है, तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक विड्थ दिखाई दे रही होगी इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग बात करें तो ये जो हैंडल सबमिट है ये बेसिकली अभी के लिए अपने को नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ये जब हम लोग इसका डायनेमिक कोड देखेंगे तब हम लोग इसको करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करा है। फॉर्म क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है ये यूजर नेम, ये ईमेल, ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर ही आती है। तो अपने को एक फॉर्म क्रिएट करना है और ये कंप्लीट फॉर्म आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप पर। आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना, वहाँ पे आप लोग फॉर्म सर्च करना, आपको सारा कोड मिल जाएगा। बस यही मैंने यूज करा है और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करा है। फिर भी आपको बता देता हूँ, देखो MB3 का मतलब है कि मार्जिन बॉटम से मैंने 3 का गैप करा और मैंने लेबल यूज करा। तो ये जो यूज़र नेम आपको दिखाई दे रहा है वो यूज़र नेम ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसके जस्ट नीचे एक इनपुट है, मतलब जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से रेंडर हो रही हैं। तो आपको मैं दिखाऊँ तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, बॉर्डर 0, जो भी अपना ये जो कंप्लीट है। ठीक है, अपना इनपुट इसका बॉर्डर अपना 0 है और ये तो आउटलाइन आ रही है। जैसे मैं इस पर चलता हूँ ये तो आउटलाइन है। ठीक है, टेक्स्ट इसमें लाइट होगा, बीजी कंप्लीट डार्क है, तो आप लोग देख सकते हो डार्क है कंप्लीट। और इसका ID यूज़र नेम है, एरिया डिस्क्राइब बाय यूज़र नेम है। इसमें मैंने नेम एक एट्रीब्यूट सेट कर रखा है। जब हम लोग इसका डेटा स्टोर करवाएंगे डेटाबेस के अंदर तब ये चीज़ काम में आने वाली है। तो आप लोग भी रख सकते हो, नेम मैंने यहाँ पे यूज़र नेम रखा है। और हर एक इनपुट फील्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें नेम पास कर दो। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो वही सेम चीज़ है। ईमेल एड्रेस के लिए नेम ईमेल मैंने यहाँ पे कर रखा है, सेम चीज़। आप लोग थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेम सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट लेबल के अंदर है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टाइप योर मैसेज हियर, मतलब जो अपना टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया ये जो नीचे वाला है ये इनपुट नहीं है। हालांकि इनपुट आप लोग इसको बोल सकते हो क्योंकि इसमें भी हम लोग कुछ डेटा टाइप ही करते हैं। तो ये एक टेक्स्ट एरिया है और जो टेक्स्ट एरिया है वो अपने को कहाँ से दिखाई दे रहा है, वो अपने को यहाँ से मैंने टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रखा है बूटस्ट्रैप का। आप लोग देख सकते हो इसकी जो स्टाइल है वो मैंने हाइट इसकी 100 पिक्सल कर रखी है। और ये जो अपना मैसेज है लेबल के अंदर, जो मतलब टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैसेज इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। तो वो इस तरीके से यहाँ पे कोड मैंने लिख रखा है इसका। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे बटन है, बटन के अंदर सेंड मैसेज मैंने यहाँ पे यूज करा है। तो ये जो है सेंड मैसेज और ये आपको बटन इस तरीके से हमने यूज करा, इस तरीके से हमने कोड लिखा तो अपने को यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। फॉर्म का काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, सबसे फॉर्म का काम जब कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले कंप्लीट कॉलम को हटा ही सकते हैं फिर तो, है ना। ये सारा काम अपना हो चुका है। फॉर्म के जस्ट नीचे तो कुछ है भी नहीं और ठीक है, तो ये कॉलम का कंप्लीट काम हो चुका। उसके बाद में बात आती है सेकंड कॉलम की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम ही कॉलम 6 लार्ज डिवाइस के लिए और कॉलम मीडियम डिवाइस के लिए भी 6, कॉलम स्मॉल डिवाइस के लिए भी 12 है। तो सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे अगेन एक कार्ड यूज करा गया, वो ही सेम चीज़, बॉर्डर 0 बीजी ट्रांसपेरेंट। कार्ड टाइटल के अंदर लिखा गया है गेट इन टच, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो देखो गेट इन टच आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो स्टाइल है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 20% है HR की। तो HR जो अपना है वो ये वाला HR है, ठीक है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक पैराग्राफ है जिसमें फ़ॉन्ट टेक्स्ट यूज करा गया है। और ये फ़ॉन्ट टेक्स्ट बस क्यों यूज़ करा गया है, इसकी कोई नीड यहाँ पे थी नहीं बेसिकली। इस तरीके से मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा इसमें लिखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे थोड़ा और आएंगे तो एक लिस्ट ग्रुप यूज करी है मैंने बूटस्ट्रैप की। लिस्ट ग्रुप फ्लैश आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि ये एक लिस्ट ही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक लिस्ट ही है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एड्रेस और यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपने ईमेल डाल सकते हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है,
ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो कि मैंने ये जो लिस्ट यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ पे एंड करी और यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा, तो इसके बीच में मैंने यूज़ कर रखा है एमडी लोकेशन। एमडी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, एमडी लोकेशन ओन एक आइकन है और वो आइकन मैंने इंपोर्ट कर रखा है टॉप पे। आप लोग देख सकते हो एमडी, जितने भी इसके अंदर कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर जितने भी आइकन यूज हो रहे हैं वो सारे मैंने टॉप पे इंपोर्ट कर रखे हैं। जैसे एमडी रिंग, वॉल्यूम, एमडी ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैंने टॉप पे इंपोर्ट करनी है। आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से रिएक्ट आइकन यूज़ करते हो। इसी वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज़ के अंदर ये चीज़ हमने डिस्कस करी है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम इसमें होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो आप लोग उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो, सारी डाउट्स इसके रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताऊँ तो ये अपना लिस्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, तो लिस्ट को मैं इस तरीके से एक बार कर देता हूँ। और उसके नीचे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है अपना सोशल आइकन्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं दिखाऊँ इसके लिए हमने यूज करा है कि ऐसा है एक, अगेन मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई और ये नहीं, सॉरी ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए मैंने एक डिव बनाया है और इसमें मैंने डी फ्लेक्स लिखा है, मतलब एक लाइन के अंदर ही सारी चीज़ें जाएँ। MT4 है, MT4 का मतलब है मार्जिन टॉप से 4 का गैप इसमें लेना है। और लिंक बेसिकली क्योंकि देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कहीं पे जाना चाहिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे HRF के अंदर पास कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने करी नहीं, लेकिन मैं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास नेम स्टाइल डॉट सोशल लिंक, ये बेसिकली एक CSS का काम होगा। मैं वो कोड भी आपको बताऊँगा, टेंशन मत लो। एक बेसिक सा कोड है, क्या करता है वो कोड, तो देखो मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो आइकन्स अपने इसमें जो ऊपर का बॉर्डर आ रहा है, इसमें जैसे मैं होवर करता हूं तो कुछ इस तरीके से थोड़ा इसमें इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें CSS से हो रही होती हैं। तो स्टाइल डॉट सोशल आइकन, सोशल लिंक नाम से एक होगी अपनी स्टाइल, तो होगी वो, अभी के लिए नहीं है लेकिन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मेरे आइकन्स है वो मैंने यूज़ कर रखे। बेसिक सा इतना सा एक कोड है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, स्टाइल्स पे चलूँगा, यहाँ पे चलूँगा और मैं एक काम करूँगा, सिंपल कॉन्टेक्ट डॉट मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से मॉड्यूल डॉट CSS नाम से एक फाइल रखूँगा और यहाँ पर आके जो अपनी क्लास हमने कॉपी करी, यहाँ पर आके कुछ इसकी विड्थ होगी, कुछ इसकी हाइट होगी। तो वो कोड भी मेरे पास ऑलरेडी है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक CSS आती है तो जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो कुछ कोड मैंने यहाँ पे कॉपी करा, मैं बताता हूँ क्या है। देखो कुछ सोशल लिंक है, सोशल लिंक एक क्लास है जिसकी कुछ विड्थ है 55 पिक्सल, हाइट सेम है। क्यों हाइट सेम है, क्योंकि एक प्रॉपर रेडियस अपने को चाहिए होती है, एक कंप्लीट सर्कल अपने को क्रिएट करना है, तो विड्थ और हाइट तो देखो सेम होनी चाहिए। बैकग्राउंड का कलर ये है, बॉर्डर रेडियस बेसिकली 50% आपको करना पड़ेगा तभी वो एक सर्कल वाला शेप ले पाएगा। मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल मैंने करी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन मैंने 2 ms करी, क्योंकि मुझे एक इफेक्ट चाहिए। ठीक है, एक टाइम के बाद मुझे इफेक्ट चाहिए। और बॉर्डर 1 पिक्सल मैंने ये वाला करा है। आपको मैं दिखाऊं तो सोशल लिंक के अंदर आई है, ऑब्वियसली सोशल लिंक के अंदर आई है। मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते, देखो सोशल लिंक अपना ये जो है इसके अंदर एक आई है कंप्लीट। ये जो आई है इसको मैंने कुछ स्टाइल करी है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्योंकि वो प्रॉपर सेंटर में आई, अलाइन आइटम सेंटर और टेक्स्ट लाइन सेंटर, विड्थ इसकी 100, हाइट इसकी 100 अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव, ये जो है इसके बराबर। और कलर इसका वाइट, फंट की साइज इसकी 1.4 RAM कर दो। सोशल लिंक की जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मार्जिन लेफ्ट से 0 पिक्सल, ये बताता हूँ एग्जैक्टली क्या मतलब इसका, लेकिन थोड़ा नीचे वाला भी समझ लेते हैं। जो सोशल लिंक है इस पर कोई होवर करता है तो जो ट्रांसफॉर्म स्केल होगा वो 1.1 होगा। सिंपल सी बात है भाई, कोई माउस से होवर करेगा तो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, मतलब स्केल थोड़ा सा अप होना चाहिए, 1.1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट की चाइल्ड है वो एग्जैक्टली मैंने 0 पिक्सल क्यों करी है। देखो ऐसी बात है कि अगर मैं ये जो अपनी फर्स्ट चाइल्ड है, ये अपनी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरीके से अपने पास चाइल्ड रखी हुई हैं सोशल आइकन्स की, तो अगर मैं इसको 0 पिक्सल नहीं करता तो यहाँ से प्रॉपर गैप लेता। ये जो सेंटर में सभी के बीच में गैप आ रहा है उतना गैप ये यहाँ से भी स्टार्टिंग से भी लेता। ठीक है, इसके स्टार्ट वाले पॉइंट यहाँ से भी गैप लेता, तो यहाँ पे एक प्रॉपर शेप नहीं बन पाता, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी है। एक अलाइन सही से नहीं बन पाता, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे करी है।
इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल करा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने कॉन्टेक्ट कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ ना इसको, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंपोर्ट। सबसे पहले तो क्या करो आप लोग, स्टाइल करो, स्टाइल, और फ्रॉम कहाँ से आप लोग यहाँ पे लिखोगे कुछ इस तरीके से @ आप लोग जाओगे ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यार आपको स्टाइल्स पे चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, स्टाइल्स पे। तो स्टाइल्स पे चलो, स्टाइल्स पे जाने के बाद में आपको जो अपनी फाइल है कॉन्टेक्ट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, कॉन्टेक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इस वाली फाइल को आपको रिक्वायर करना है, सेव कर दो। ठीक है, अब इस वाली फाइल को आपने सेव करा और बढ़िया काम अपना हो चुका है इसके अंदर। अब मैं क्या करना चाहूँगा इसके अंदर, मैं ऐसा करना चाहूँगा कि ये जो अपना कॉन्टेक्ट हमने बनाया था फर्स्ट टाइम, इसको हम लोग हीरो पेज के अंदर इंपोर्ट करना चाहेंगे। तो जो अपना है कॉन्टेक्ट, ये इस तरीके से, ये वाला कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट इस तरीके से, और इसको मैं इंपोर्ट करूँगा मेरी जो कॉन्टेक्ट कंटेनर है, सॉरी हीरो पेज है, नॉट कॉन्टेक्ट कंटेंट, इसके अंदर हीरो पेज के अंदर, और मैं यहाँ पे इसको रेंडर करवा सकता हूँ सिंपल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कॉन्टेक्ट इस तरीके से यहाँ पे डालता हूँ और मैं सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ npm और रन डेव करके जल्दी से मैं इसको टाइप करता हूँ। आप लोग देख सकते हो अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर यहाँ पे रन हो रही है। मैंने डेमो क्लोज करा और मैंने मेरी ऐप यहाँ पे प्रॉपर रन करी, तो आप लोग देख सकते हो इस वाले पोर्ट पे रन कर रही है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो ये देख सकते हो यार, जैसा अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने डेमो के अंदर देखा था वैसा का वैसा बिल्ड हो सकता है, और हो चुका है एग्जैक्टली। सकता क्या मतलब है, हो चुका है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो सेम वैसा ही है अपना, यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस सब कुछ वैसा ही है। अब आप लोग बोलोगे भैया कोड को कॉपी पेस्ट करा है और अपने को समझा दिया तो लिखा नहीं है आपने। तो देखो यार, मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी बिल्ड कर रखी हैं, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग टाइप करो, चीज़ों को समझो, क्योंकि मैंने तो आपको बताना था, एक एक चीज़ आपको समझानी है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है किस तरीके से कौन सा कोड काम कर रहा होता है। हर एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। हमने देखा किस तरीके से रिएक्ट आइकन को यूज़ करा जाता है, हमने देखा किस तरीके से एक अलग CSS फाइल बनेगी हर एक पेज के लिए, हमने बात करी है कि किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने बात करी कि राउटिंग क्या होती है, हमने बात करी बूटस्ट्रैप के बारे में कि बूटस्ट्रैप के अंदर रो कॉलम्स किस तरीके से क्रिएट करे जाते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस करा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके कोड आपको बताऊं और आपको समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि आपने पुराने वाले वीडियोज़ को चेकआउट नहीं करा है। ठीक है, तो अपना जो काम है, जो कॉन्टेक्ट सेक्शन वाला, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए हम लोग एक फुटर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब फुटर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहले तो ये जो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर जाओ, एक सिंपल सी फाइल क्रिएट कर लो फुटर की। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई साहब फुटर, और स्पेलिंग ठीक लिखो, footer.js, कुछ इस तरीके से आप लोग एक फाइल क्रिएट करो, मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट करो। और ये जो अपना रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, इसको आप लोग यहाँ पे डाल दो, इसके अंदर इस तरीके से कर लो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फुटर का सिंपल सा बूटस्ट्रैप का कोड है, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो। फुटर टैग मैंने यूज़ करा, जिसके अंदर मैंने कंटेनर फ्लूइड यूज़ करा, पैडिंग 5 यूज़ करी, बीजी इसका डार्क होगा, टेक्स्ट सेंटर होगा, टेक्स्ट लाइट होगा, टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर और टेक्स्ट लाइट होगा। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे कॉपीराइट कोड विद ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें डाल दी। स्मॉल टैग यूज़ करा, जिसके अंदर मैं डिज़ाइन बाय कोड विद एज इस तरीके से डाल दिया, और ये फुटर टैग यहाँ पे अपना क्लोज हो चुका है। और बस यही है, इसको मैंने यहाँ पे सिंपल इसको एक्सपोर्ट करा दिया। अब ये बताओ कि इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सा HTML ही है। सिंपल इसको सेव करना है, आपको इंपोर्ट करना है अपने हीरो पेज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अपने को रेंडर करवाना है। तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इंपोर्ट करो। सबसे पहले तो जो अपना फुटर है, इसको इंपोर्ट कर लो फुटर से, और इस फुटर को आप लोग यहाँ पे रेंडर करवा दो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ भाई साहब, और इस तरीके से इस फुटर को रेंडर करवाता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है वो रेडी है, नेक्स्ट और रिडक्स के अंदर जल्दी आने वाली है। तो ये ख़त्म हो जाएगी कंप्लीट सीरीज़, उसके बाद में हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार। तो ये देखो यार,
अपना जो फुटर है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बस सिंपल सा था यार, एक फुटर टैग क्रिएट करो, कुछ बेसिक सी बूटस्ट्रैप की क्लासेस प्रोवाइड करो, टेक्स्ट सेंटर में यूज करके आप लोग ये जो भी टेक्स्ट आप लोग लिखना चाहते हो उसके अंदर वो लिख दो। इतना ही तो था, कोई एडवांस फुटर हमने क्रिएट नहीं करा। अगर आप चाहते हो कि एडवांस फुटर पे एक वीडियो आना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें होती हैं तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट पे बात है कि कमेंट आप करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो ये तो अपना काम अब कंप्लीट हो चुका है। अपनी जो एक दिखाई देने वाली वेबसाइट है वो तो देखो खड़ी हो चुकी है। अब जो डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना होता है वो सारी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो के अंदर करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग कल वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।